आनंद महु शयन नंद सहा परम तत्व पद विंद पाऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुना ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वात् सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा के मुखारविंद से निकली हुई अमृत रस का रसास्वादन कराने वाली शुद्ध जिंदेशना। आह्वान करो मेरी हृदय से, आत्मा से, अंतरात्मा की भावनाओं से। यदि इस अमृतमयी वाणी का आह्वान हो गया तो अपने आप ही आत्मा स्वयं अपने आप ही जाग जाएगी, अपने आप ही उठ जाएगी। क्यों भैया अपने आप ही क्यों जाग जाएगी? क्योंकि यदि जीव के अंतरात्मा से, अंतःकरण से अंतम अपने जो अपनी चेतनता है, अपनी चैतन्यता का आह्वान हो गया, क्योंकि सर्वभगवान की वाणी अर्थात ज्ञानमयी चेतना केवल ज्ञान के सूर्य के प्रकाश से उदित हुआ अनंत शुद्ध स्वभाव, जीव का अत्यंत निर्मल विमल स्वभाव। केवल ज्ञान मतलब क्या? जीव की परिपूर्ण दृढ़ता, परिपूर्ण चेतना। तो यदि आपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से यदि ऐसे शुद्ध जिन वचनों का आह्वान हो गया, अंतर से, अंतर हृदय से कह रहा है, यदि अंतर हृदय से ऐसे शुद्ध वचनों का आह्वान हो गया, ऐसे शुद्ध वस्तु स्वभाव का अपन ने अपनी अंतरात्मा से, अपनी अंतरात्मा में अपन ने स्वयं पुकार लिया जिन्हें भगवान के वचनों को, यदि उनका आह्वान कर लिया तो आपके अंतरंग से अनादि अनंतकालीन जो अंधकार है अज्ञान का, वह अज्ञान का अंधकार अपने आप ही छट जाएगा, अपने आप। उस अज्ञान के छटने का समय अपने आप ही आ जाएगा। जो अज्ञान आपको आपके त्रिकालिक स्वभाव से भिन्न दिखा रहा है ना, आपको देखो कितनी बड़ी विपरीतता है। आपका त्रिकालिक चैतन्यमय स्वभाव आपके अंदर है, आप त्रिकालिक चैतन्यमय दर्शन ज्ञान पुंज परमात्मा ही है। आप त्रिकालिक आद्यम अनादि शुद्धम परम पवित्र परमेश्वर जिनेन्द्र ही है, जिन्नाथ स्वभाव है आपका। लेकिन अज्ञान होने से, इंद्रिय जनित जीव की अनादि अनंत मिथ्या मान्यताओं के कारण से यह अज्ञान जीव को जीव के विपरीत, जीव को जीव के स्वभाव के विपरीत दिखा रहा है। तो क्या दिखा रहा है? जीव को जीव के स्वभाव के विपरीत कैसा दिखा रहा है? जीव को जीव के स्वभाव के विपरीत अपने त्रिकालिक स्वभाव से भिन्न दिखा रहा है, त्रिकालिक स्वभाव से अलग दिखा रहा है। और जो इस जीव का स्वभाव नहीं है, और जो इस जीव का स्वभाव नहीं है, जो मात्र पुद्गल का पिंड है, एक समय की वैभाविक पर्याय रूप राग देश मोह अपनत्व कर्तत्व भोक्तत्व आदि जो परिणाम है,
जो एक समय की अवस्था मात्र है, एक समय का विभावजन्य संयोग मात्र है, उन संयोगों से एक में एक दिखा रहा, अभेद दिखा रहा। देखो भगवान, देखो देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से सुनो और अच्छे से अनुमोद ना करो। बहुत अच्छे, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छे से हृदय से अनुमोद ना करो। बढ़िया, चिन्ह भगवान की वाणी का आस्थाप करो, चिन्ह भगवान की वाणी की अनुमोद ना करो, हृदय से स्वीकार करो इस बात को। क्या कि अज्ञान जीव का जो त्रिकालिक ज्ञान दर्शन स्वरूप, उसकी जो अनंत चतुष्टय में सत्ता है, उस अनंत चतुष्टय में सत्ता से भिन्न दिखा रहा है। और कैसा दिखा रहा है? जो वर्तमान में एक समय की पर्याय है ना, विभाव रूप पुद्गल की पर्याय, चेतनता का जिससे कोई अनंत में भाग संबंध नहीं है, जिसका चैतन्यता से अनंत में भाग रंच मात्र कोई संबंध नहीं है, पुद्गल पर्याय, पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाली, पुद्गल में एक में होने वाली पुद्गल पर्याय की बात है। तो वैसा दिखा रहा है। कैसा दिखा रहा है? राग की परिणति रूप दिखा रहा है, मोह की परिणति रूप दिखा रहा है, कर्तृत्व की परिणति रूप दिखा रहा है, जन्म रूप दिखा रहा है, मरण रूप दिखा रहा है, ये नाना प्रकार के प्रपंच रूप दिखा रहा है। ये अपने त्रिकालिक स्वभाव से बिल्कुल विपरीत दिखा रहा है। ये अज्ञान क्यों? क्योंकि ये अज्ञान नहीं, अभी कुज्ञान है, इसलिए बिल्कुल ही विपरीत दिखा रहा है। जब तक जीव को कुज्ञान है, मिथ्या दृष्टि जीव को कुज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि जीव तो बिल्कुल आत्मा शुद्धात्मा के रहस्य को जानते ही नहीं, आत्मा शुद्धात्मा के अनुभव को तो जानते ही नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को कुज्ञान नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? कुज्ञान जितने अंश में उसको आत्म स्वभाव का श्रद्धान है, उतने अंश में उसका कुज्ञान क्षीण हो जाता है। और कुज्ञान का क्षीण होने का अर्थ है कि संसार के इंद्रिय विषय भोगों का पक्ष टूट जाना। पक्ष की बात आ गई तो एक बात और सुन लो, अभी जीव को उसके पक्षों का पता ही नहीं। क्यों नहीं है भाई पक्ष का पता? अभी जीव के पास जो चारित्र मोह की धारा है, जो चारित्र मोह की अज्ञान काम वासना आदि की जो भी धाराएं उसके पास है, संस्कार जनित जो उसके पास संस्कार है, उस संस्कार जनित जितनी भी धाराएं चल रही हैं, अभी जीव पक्ष सहित ही उनमें परिणमित हो रहा है। नहीं भैया, हम तो उसमें रस नहीं ले रहा है, हम तो उसका राग नहीं कर रहा है, हम तो उससे जुड़ नहीं रहा है। अभी जीव को अपने पक्ष के बारे में पता ही नहीं है, पक्ष का बोध ही नहीं है। अभी उसकी सारी धाराएं पक्षपूर्वक है, अभी उसकी सारी चारित्र मोहिनी की धाराएं पक्षपूर्वक है। एक भी धारा ऐसी नहीं है कि जिसमें उसका पक्ष हट गया। तो भैया क्यों पक्ष हट जाता? तो क्या होता? पक्ष हट जाता है तो उसके लक्षण अलग आते हैं, उसके ज्ञान में एक अलग बोध होता है, अलग से उसके ज्ञान में एक अलग से एक निर्मलता का प्रकाश होता है, जिस निर्मलता के प्रकाश से उसके जो अशुभ रूप जो परिणमन चल रहा था ना, वो अशुभ रूप परिणमन जड़ मूल से मिला जाता है। तो चारित्र मोह की धारा रह जाती है, ये नहीं कह रहा कि चारित्र मोह की धारा नहीं आएगी उसके पास, लेकिन मात्र धारा रह जाती है। उसके पास पक्ष मिला जाने से वो परिणमन 90% नहीं रहता उसके पास, 90% परिणमन ही नहीं रहता 90%। भैया फिर परिणमन तो अलग है ना और पक्ष तो अलग है। हाँ वही तो कह रहा है, पक्ष मिला जाने से, पक्ष के हट जाने से वो परिणमन ही नहीं रहता। और फिर जो तीव्र परिणमन रूप धारा रहती वो परिणमन आता है और सहजता में निकल जाता है। लेकिन अभी जीव को पता ही नहीं है। क्या नहीं पता? कि पक्ष किसे कहते हैं, पक्ष क्या चीज़ है। क्यों नहीं पता भैया अभी उसे पक्ष क्या चीज़ है? क्योंकि अभी वे जीव अज्ञान नहीं, अज्ञान के साथ कुज्ञान मिथ्या बुद्धि होने से अभी जीव को जो बिल्कुल भिन्न है, ये शरीर, राग, देश, विभाव, कर्ता, भोक्ता, मन की चलने वाली धारा, संयोग, निमित्त, ये जो बिल्कुल झूठ है, एकदम असत्य है, एकदम ही मिथ्या है, एकदम ही मिथ्या है। ये जो पुद्गल दिख रहा है, जो विभाव भाव दिख रहा है, ये एकदम ही असत्य है, एकदम ही मिथ्या है। लेकिन जीव को, इस जीव को ज्ञान में मिथ्यामति होने के कारण से वो जो असत्य है, जो झूठ है, वो ही घर पुत्र परिवार सब कुछ सत्य दिखाई दे रहा है, वो ही सब कुछ सत्य दिखाई दे रहा है। जो असत्य है, जो क्षणभंगुर है, जो नाशवान है, जो पूर्णतः विनाशिक है, वो ही उसको सत्य रूप दिखाई दे रहा है, वो ही उसको सत्य रूप जानने में आ रहा है।
ये किसको किसको भैया? अज्ञानता के कारण जीव को। और अज्ञानता के साथ यदि कुज्ञान है, मिथ्याभिप्राय है, तो फिर तो पूरा एक में एक होकर ही बह रहा है जीव, उसके साथ पूरा बिल्कुल पूरा पूर्णता से तन्मय होकर ही बह रहा है, पूर्णता से एक में एक होकर ही बह रहा है। तो क्या करें क्या करें? तो भैया उसी के लिए सब शुरुआत यहीं से करी थी। यदि इस तरीके के अज्ञान पक्ष से, इस तरीके के मिथ्यात्व के पक्ष से यदि ऊपर उठना है, इस अज्ञान अंधकार से तुम्हें ऊपर जाना है, तो जो तुम्हारा ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व स्वभाव है, जो केवल ज्ञानी परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप कहा है, जो जिनैन परमात्मा जो शुद्ध जिन वचनों को कह रहे हैं, पहले उन जिन वचनों का आह्वान करो, हृदय से आह्वान करो, अंतरात्मा से आह्वान करो। कैसे आह्वान करें? अपनी भावनाओं से, अपने अंतरंग में जो तुम्हारे पास सत्य की श्रद्धा है, सत्य का विश्वास है, उन सत्य के विश्वास से, सत्य की श्रद्धा से अपनी अंतरंग भावनाओं से आह्वान करो जिन भगवान की शुद्ध देशना, जिन भगवान के शुद्ध वचनों का, और उन वचनों को स्वीकार करो। उन वचनों को जितना तीव्रता से अंतरंग से स्वीकार करोगे, अपने आप ही अज्ञानता के पक्ष अपने आप ही टूटेंगे, अपने आप ही टूटेंगे, ऑटोमेटिक टूटेंगे, अपने आप ही टूटेंगे, बिना बताए, बिना समझाए, बिना कहे अपने आप ही टूटेंगे। क्यों भैया क्यों टूटेंगे? क्योंकि वो देशना स्वयं शुद्ध है ना, और स्वयं शुद्धता का बोध कराने वाली है ना। और आप शुद्धता का आह्वान करोगे तो आपको निर्मलता, शुद्धता का बोध हुए बिना रहेगा नहीं। शुद्धता का बोध होगा, जितने अंश में शुद्धता का बोध होगा, उतने अंश में आपकी अंतरात्मा जागृत होगी, और जितने अंश में आपकी अंतरात्मा जागृत होगी, आपके ज्ञान की जागृति होगी, आपके ज्ञान में उठाव आएगा, उतने अंश में उतनी जल्दी, उतनी तीव्रता से वो सारे के सारे दोष अपने आप मिला जाएंगे, सारे के सारे अज्ञान दोष मिला जाएंगे। कौन से अज्ञान दोष? देख लो कितना अच्छा, कितना सटीक है कि मैं अनादि निधन आद्यम अनादि शुद्धम भीतराग तत्व हूँ, शुद्ध अनंत दर्शन ज्ञान सुख विवीर अनंत 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 गुणों का स्वामी, जिसमें अनादि अनंत काल से पूर्ण सुख विद्यमान है, वो सुख स्वभावी भगवान आत्मा में। और भैया फिर वो पूर्ण सुख स्वभावी भगवान आत्मा में हूँ, फिर अज्ञानता क्या दिखा रही है? अज्ञानता कुज्ञान कुमति जीव को दिखा रही है दुख, काय का दुख? मन वचन काय का। ओ भैया मन वचन काय से तो मैं भिन्न हूं ना, तुम खुद बताओ। विवाह राग परिणाम तो मेरा परिणाम ही नहीं है ना, ये तो सब एक एक समय की पड़ जाए ना। आप खुद बताओ, क्या बताएं? आप बताओ कि यदि ये सब भिन्न है तो फिर इन सबका दुख क्यों है? अभी भिन्न नहीं है, एक में होके बुद्धि अभी इनमें एक में होके बह रही है। मिथ्या बुद्धि, मिथ्या अभिप्राय से अभी यहाँ संसार में अज्ञानता बिल्कुल एक में होके बह रही है। अब भैया अज्ञानता एक में होके बह रही है, क्या करे भैया? कोई उपाय? एक ही उपाय है, जिन्वयन जयवंतम, जिनैन भगवान की वाणी जयवंत। कोई नहीं उठा सकता उनके अलावा, कोई नहीं जगा सकता उनके अलावा, कोई नहीं उठा सकता, कोई नहीं जगा सकता। वहां जिनैन भगवान की वाणी उठा सकती है, बस आप जिन भगवान के वचन उठा सकते हैं। उन जिन भगवान के वचनों की अनुभव ना करो तो आपको पता लगेगा कि हम कितने मोह के पक्ष में दिन भर बह रहे हैं, कितने अज्ञान के पक्ष में हमारा सुबह से लेकर शाम कितनी अज्ञानता के पक्ष में निकल रहा है। और स्वयं को पता लगेगा, और पता भी नहीं लगेगा, साथ में बल भी आएगा अंतरात्मा से, अंतरंग चेतना से, अंतरंग शक्ति उत्पन्न होगी, धीरे से एक शक्ति उत्पन्न होगी, जो शक्ति इन सब अज्ञान धाराओं से आपको भिन्न कर देगी। सर्व भगवान की देशना में ही है ये कला, ये बल, कि वह शक्ति अंतरात्मा की उत्पन्न हुई शक्ति वो इन सारी अज्ञान धाराओं को, इंद्रिय विषयों को, कर्तव्य मोह आदि की धाराओं को आपकी चेतना से बिल्कुल अलग कर देगी, एकदम अलग कर देगी। लेकिन भैया कब कर देगी भैया? जब आपको बिना कोई किसी भी अंदरूनी दबाव के, कोई अंदरूनी दबाव नहीं, कोई मन का दबाव नहीं, कोई बुद्धि का दबाव नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, जब आपको सारे अंदरूनी दबाव तोड़ के मात्र एक पे श्रद्धा हो जाएगी, मात्र की स्वीकारता हो जाएगी कि नहीं भैया जिन वचन जयवंता,
जैन भगवान की वाणी जयवंत है। बस जैन भगवान जो कह रहा है वो जयवंत है। मन जो कह रहा है, वचन जो कह रहा है, काय जो कह रही है, वर्तमान में जो अज्ञानता कह रही है, अज्ञानता देख रही है, वो झूठ है। वो जो जैन भगवान कह रहा है वो परम सत्य है, वो निरपेक्ष है, वो ध्रुव है, वो शाश्वत मेरा अनादि ध्यान बीतराग ध्रुव स्वभाव है। मैं त्रिकालिक चेतना अभेद सत्ता हूं। और अभी जो राग देश परिणाम दिख रहा है ना, ये मुझसे भिन्न है। ये ऐसा नहीं है कि ये राग देश परिणाम मैं हूं और त्रिकालिक सत्ता मुझसे भिन्न है, ऐसा नहीं है। ये विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान दिखाता है। ये उल्टा ज्ञान क्या दिखाएगा भैया? कुज्ञान क्या दिखाएगा? कुज्ञान दिखाएगा कि देखो ये राग देश परिणाम में जो बह रहा है ये मैं हूं, कर्तृत्व भक्तत्व में जो रम रहा है ये मैं हूं, पुद्गल के साथ जो संचरण कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है, स्त्री पुरुष पर्याय में है, ये मैं हूं। निमित्त संयोग की नाना प्रकार की जो क्रियाएं हो रही हैं, इनका करने वाला, भोगने वाला, इन्हें देखने वाला, इन्हें जानने वाला, इन्हें व्यवस्थित करने वाला, इन्हें चलाने वाला, अभी नाना प्रकार की पुद्गल धारणाओं में एकत्र कराने वाला है मिथ्या, मिथ्या रूप अभिप्राय, मिथ्या परिणति। जबकि जैन भगवान कह रहे हैं कि ये सब कुछ तेरी चेतना से भिन्न है, ध्रुव चेतना से भिन्न है, ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है। अखंड अरस अरूपी ज्ञानमय चेतन पिंड परमात्मा है। तेरी चेतना का इन अज्ञान परिणाम, अज्ञान परिणतियों से कोई संबंध ही नहीं है। तू त्रिकालिक शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, केवल ज्ञानमय प्रकाश का धारी अभी अरिहंत सिद्ध परमात्मा। बिल्कुल एक जैसा स्वभाव है, अप्पा परमप तुल्यम, एक जैसा स्वभाव है, विकल्प चित्त न क्रियते, कि आत्मा परमात्मा के तुल्य जिनेंद्रों जैसा ही है, इसमें बिल्कुल कोई भी विकल्प करने योग्य नहीं है। भैया जिनेंद्र भगवान तो इतनी ऊंची बात कह रहा है। भैया अब हमारी मति तो कह रही है क्या, अभी हमें राग हो रहा है, अभी हमें द्वेष हो रहा है, अभी मोह की धारा चल रही है, अभी मन में एक पना है, हमारी परिणति, अभी हमारा मन हमसे कह रहा है कि हम पुद्गल के आश्रित हैं, पर्याय के आश्रित हैं। और जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि ये अशुद्ध पर्याय परिणमन ये तेरा है ही नहीं, ये तेरा कुछ है, तेरा कुछ तुझमें है। तो तेरी जो पूर्ण केवल ज्ञान में पर्याय में भी तो कुछ देखना चाहता है, तो तेरी पूर्ण केवल ज्ञान में पूर्णता ही तेरा शुद्ध परिणमन है। तेरे गुणों का शुद्ध परिणमन, तेरी यदि विशुद्ध पर्याय, तेरा पूर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव ही है। तेरा अनंत रसन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप जो परिणमन है ना, जो स्वभाव में स्वभाव रूप है, चैतन्य में चैतन्य रूप है, ज्ञान में ज्ञान रूप है, दर्शन में दर्शन रूप है, निर्विकल्प स्वभाव में निर्विकल्प स्वभावमय है। वो निर्विकल्प ध्रुव ज्ञान में, विज्ञान में केवल ज्ञान पद, वो स्वभाव तू है। और वो पूर्णता तो तू है। और जो वर्तमान में तुझे दिख रहा है ना कि भाई राग हो रहा है, मोह हो रहा है, दुखी हो रहा है, बह रहे हैं, संयोग में जुड़ना है, दुखी सुखी हो रहा है, इतना क्या हो रहा है, इधर जुड़ रहा है, उधर जुड़ रहा है, कहीं स्त्री पर्याय का संस्कार आ रहा है, कहीं पुरुष पर्याय का संस्कार आ रहा है, कहीं किसी के प्रति राग आ रहा, कहीं किसी के प्रति द्वेष आ रहा। ये स्वभाव ही नहीं है तेरा। अब भैया मुझे बोध क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, मुझे अनुभूति क्यों नहीं हो रही? अब जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपनी अंतरात्मा से अपने अंतर हृदय में बुला नहीं रहा है। आप अपनी समझ का उपयोग कर रहे हो, मन वचन काय की अपनी समझ का उपयोग कर रहे हो ना। समझने का उपयोग करोगे ना तो नहीं आएगी ये बात समझ में। क्यों? क्योंकि समझ के पार है ना। फिर क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। वे स्वीकार तो कर रहा है ना, हाँ ऐसे नहीं, अंतरंग हृदय से है, अंतरात्मा से, अंतरंग चेतना से, इस भाव से, इस परिणति से कि अहो मुझे तो पूर्णता अपने ध्रुव त्रिकाली को समर्पण करना है, मुझे तो पूर्णता अपने जिनेंद्र देव ने जो सत्य कहा है, उस जिनेंद्र देव के जो वस्तु स्वभाव है, उस जिनेंद्र परमात्मा के वचनों के प्रति अपने आप को पूर्णता समर्पित करना है। मुझे किसी भी अपेक्षा नहीं है, ना मुझे स्वानुभूति की अपेक्षा है, ना मुझे कोई स्थिति दशा की अपेक्षा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे तो परम सत्य को एक बार अंतर हृदय से अनुभव करना है। क्या अनुभव करना है? क्या कि मैं तो वो तिंकोत्कीर्ण ज्ञान घन स्वभाव परम प्रकाशवान ध्रुव सत्ता हूँ। और ये जितना भी जो कुछ भी दिख रहा है ये सब पुद्गल का परिणमन है। मैं तो इस पुद्गल पिंड से बिल्कुल परे,
ज्ञान घन चैतन्य पिंड ध्रुव सत्ता हूं। ध्रुव 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 ध्रुव। इतनी गहरी आत्मनिष्ठा के साथ जब आप बैठेंगे, अर्थात अपने चित्त में बैठेंगे, अपनी अंतर आत्मा में बैठेंगे, अंतर आत्मा से जिनेन्द्र भगवान की वाणी का क्या बोलते हैं, अपने अंतर में भाव भावना प्रकट करेंगे, अंतर आत्मा से जिनेन्द्र भगवान की वाणी को हृदय में बिल्कुल एक क्या बोलते हैं आगंतुक की तरह, एक मेहमान की तरह बिठाएंगे, बिल्कुल विराजमान करेंगे, ऊंचे सिंहासन पे बिठाएंगे कि भैया जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, वस्तु स्वरूप है, मेरा त्रिकालिक स्वभाव है। और क्या 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 चीज है इसका, ये अनादिकाल के कुज्ञान को नष्ट कर देगा। अनादिकाल का कुज्ञान क्या कहता है, अनादिकाल का कुज्ञान कहता है कि शरीर आदि का परिणामन जो हो रहा है ये मैं कर तो रहा हूं, ये अनादिकाल का कुज्ञान कह रहा है, अनादिकाल का संस्कार कह रहा है। और ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी आएगी तो क्या कर देगी, उसको ज्ञान को विध्वंस कर देगी और ये बता देगी देख तू आकर्ता भुक्ता इस पुद्गल अचेतन जड़ से बिल्कुल भिन्न निराकार ब्रह्म स्वरूपी आद्यम अनादि शुद्धम वीतराग प्रभु भगवान आत्मा। जिनवाणी अपने सत्य का स्वयं बोध करा देगी, आप अपनी चेतनता का स्वयं बोध करा देगी, आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी से समझे। लेकिन कब, जब आपको और कुछ ना पूछना हो, ना कुछ समझना हो, मात्र इतना ही एक मंत्र रट जाए अंदर में, बस आद्यम अनादि शुद्ध, बस मैं तो हूँ शुद्ध, मैं तो हूँ शुद्ध, मैं तो हूँ मुक्त, मैं तो हूँ मुक्त, मैं तो हूँ केवल ज्ञान में स्वभाव वाला, मैं तो हूँ केवल ज्ञान में स्वभाव वाला, मेरे में तो मेरी परिपूर्णता है। सर्वक भगवान की वाणी अचल है, बिल्कुल सत्य है, पूर्ण ध्रुव पूर्णता से प्रमाणित है। मुझे कोई भी शल्य नहीं, कोई भी शंका नहीं, कोई भी भय नहीं और कोई भी द्वंद्व नहीं। एकता से एक रूप, एक अखंडता, मैं तो आद्यम अनादि शुद्ध। जब तक आप जिनेन्द्र भगवान के वचनों का या अपने अभेद स्वभाव का आह्वान नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर में उठने वाले द्वंद्व उनका क्षय नहीं होगा। उन द्वंद्वों से आपकी चेतना ऊपर नहीं उठेगी, और जब तक आपकी चेतना द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठेगी, तब तक आप निर्द्वंद कैसे हो। निर्द्वंद करने कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा। निर्द्वंद करने वाले तो ये सर्वक भगवान की देशना है, निर्भय करने वाले तो ये सर्वक भगवान की देशना है, निर्भय करने वाले तो एक सदगुरु की वाणी है। ये सदगुरु की वाणी यदि आपके हृदय में, आपके चित्त में आपकी चैतन्यता का बोध ला दे, तो आप अपने आप ही निर्भय हो जाओ। भैया चैतन्यता का बोध कैसे लाएगी, आप इसके प्रति समर्पित होगे तो लाएगी। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल है, कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग आकर्तत्व और अभोक्तत्व रूप परिणति से चलता है। यहाँ ना करना धरने का भेद जब तक है, जब तक श्रावक अधूरेपन में है, जब तक वो अभेदता को अपने लक्ष्य में नहीं ले रहा। जहाँ अभेद स्वभाव है वहाँ करने धरने रूप विकल्प चलते हैं, लेकिन करने धरने रूप जो विकल्प चल रहा है, जो परिणति चल रही है, उनकी कोई महत्वता नहीं रहती। भेद रूप जो रत्नत्रय का पुरुषार्थ चल रहा है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। चलता है वो सम्यक दर्शन की निर्मलता का पुरुषार्थ चलता है, सम्यक ज्ञान की विशुद्धि वस्तु स्वरूप को पीने का पुरुषार्थ चलता है, शारित को ग्रहण करने की भावना चलती है। एक कभी कभी अंतराल में एक ही चीज चलती रहती है, लेकिन ये भेद रूप जो पुरुषार्थ चलता है, इस पर दृष्टि नहीं है। फिर एक अभेद तिंकोत्कीर्ण सत्ता, एक अभेद ज्ञान में स्वभाव, ज्ञायक ज्ञान में स्वरूप, ज्ञायक ज्ञान में स्वरूप, ज्ञायक ज्ञान में सत्ता, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। अभेदता का विश्वास, अभेदता का विश्वास, अभेदता का विश्वास और परिपूर्णता का विश्वास, ये दो चीजें, अर्थात ये दो, इन्हें कहो ये दो परम सत्य जिनके हृदय में है, उनको कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। अभेद सत्ता, अभेद तिंकोत्कीर्ण सत्ता। देखो गुरु महाराज ने सदमतवाणी में कहा ना, भैया गुरु महाराज से अपने अंतर से, गुरु महाराज जो अपने स्वभाव में लीन रहते थे ना, अपने स्वभाव में गुप्त रहते थे ना, तो गुरु महाराज तो 6-6 दिन साधु पद धारण करने के बाद 6-6 दिन, 8-8 दिन अपने स्वभाव में गुप्त रहते थे।
अब गुरु महाराज गुप्त रहते थे, अब लोग बाग आते थे गुरु महाराज से प्रसाद की इच्छा, मतलब उनके उपदेश प्राप्त करने की। अब लोग बाग कहते हैं गुरु महाराज कैसे 6-6 दिन डूबे रहते हैं, गुरु महाराज कैसे 8-8 दिन डूबे रहते हैं। गुरु महाराज से पूछ लिया, भोरे भारे जीव थे, पूछ लिया। गुरु महाराज ने कह दिया क्या कि भैया आज तक अनडिठो, आज तक जिसको देखा नहीं था, अनहोतो, आज तक जिसका अनुभव नहीं किया था, आज तक जिसका अनुभव नहीं हुआ था, आज तक जिसे देखा नहीं था, अनश्रुत, आज तक जिसे सुना नहीं था, उत्पन्न शब्द, भैया वो अपना उत्पन्न स्वभाव शब्द विमान अर्थात वो प्रयोजनभूत सत्ता उत्पन्न हो गई अब सहानुभूति में। अब जब जिसे आज तक देखा नहीं था, जिसे आज तक सुना नहीं था, जिसका आज तक अनुभव नहीं किया था, जब ऐसा वस्तु स्वरूप आज अनुभूति में उत्पन्न हो रहा है, जब ऐसा शब्द स्वभाव आज ऐसा अनुभूति में उत्पन्न हो रहा है, जब ऐसा निशब्द परमात्मा शुद्ध चैतन्यमयी परिपूर्ण सत्ता, अपनी आद्यम अनादि ध्रुव सत्ता जब ऐसी परिणति में स्वीकृत हो रही है, तो कहने लगे हम बाहर क्यों आएंगे? ये बताओ आप, हम क्यों कुछ सुनाने के लिए आएंगे? आप कैसे लीन रहते हैं भैया? भैया हम इसलिए ऐसे लीन रहते हैं कि आज तक हमने जिसे देखा नहीं था, जिसे आज तक हमने सुना नहीं था, जिसका अनादिकाल से आज तक अनुभव नहीं किया था, आज ऐसा परम पारणामिक अर्घविंद स्वभाव शब्द विमान के रूप में अब स्वानुभूति में प्रकट हो गया है, दृष्टि में देख लिया है, वस्तु स्वभाव को आत्मा से, आत्म हृदय से, अपनी अंतरंग चेतना से स्वीकार कर लिया है, तो उत्पन्न ध्रुव, तो भैया अब ऐसे उत्पन्न शब्द जो है ना, शब्द विमान जो उत्पन्न हुआ है, उन उत्पन्न शब्दों से स्वानुभूति का प्रकाश हो रहा है। प्रयोजनभूत आत्मा दिखाई दे रही है, निराकार वीतराग स्वभाव दिखाई दे रहा है। अब वो कह रहा है जहां अपना ध्रुव स्वामी दिख रहा हो, जहां अपना निस्वामी दिख रहा हो, जहां अपनी अंतरंग चेतना स्वीकृत हो रही हो, वहां बाहर में क्या हो रहा है देखने के लिए कौन आएगा? बता, विभाव रूप परिणति में रमने कौन आएगा? विभाव रूप परिणति में एकत्र करने कौन आएगा? संसार में संचरण करने कौन आएगा? भाई जब उत्पन्न ध्रुव, जब ध्रुव उत्पन्न हो गया है, भाई अभी शब्द विमान उत्पन्न हो गया है, अर्थात प्रयोजनभूत सत्ता आ गई है दृष्टि में, प्रयोजनभूत स्वभाव दिख रहा है। अब जब प्रयोजनभूत अर्घविंद स्वभाव दिख रहा है, अपना स्वसमय परमात्मा दिख रहा है, जिनेन भगवान की वाणी सामने दिख रही है, जिनेन भगवान के वचन सामने सहकार रूप दिख रहा है, पूर्ण वीतराग जिन मार्ग सामने दिख रहा है, पंच पदवी की आराधना सामने दिख रही है, जब ऐसा पूर्ण ध्रुव स्वभाव अपने ज्ञान विज्ञान में पद सामने दिख रहा है, सामने स्पष्ट दृष्टि में दिखाई दे रहा है, तो बताओ इस संसार के मिथ्या विभाव में रमण करने कौन आए? अज्ञान को ज्ञान में संचरण करने कौन आए? अब यही बात तो अपन कह रहे हैं, यही बात तो हम अपनी भूमिका में कह रहे हैं। क्या भगवान जी, जब तुम्हें शुद्ध देश नहीं मिल रही है, जिन्हें भगवान के शुद्ध वचन ही मिल रहे हैं, ये भी तो शब्द ही है, शब्द विमान ही तो है, ये शब्द ही तो है, अर्घ ध्रुव पद को दर्शाने वाले जिनवाणी के शब्द जो क्या कर रहे हैं, तो हमारे ध्रुवता के प्रयोजन को दर्शा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान में पद को दर्शा रहे हैं। अब जब ज्ञान विज्ञान में पद को दर्शाने वाले जब शुद्ध शब्द ही तुम्हें सुनने मिल रहे हैं, जिनवाणी तुम्हें सुनने मिल रही है, तो बताओ संसार पे दोषारोपण क्या करना? इसने ये कर दिया, इसने वो नहीं किया, क्या देखना? घर में क्या हो रहा है या बाहर क्या हो रहा है क्या देखना? शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या देखना? ये सब तो पुद्गल अचेतन पड़ है ना, जड़ है ना, जड़। होने वाला सारा अज्ञान में परिणमन, होने वाला सारा स्थूल में परिणमन, ये सब जड़ है ना, संपूर्ण अचेतनता है ना। तो भैया जब ये संपूर्ण अचेतनता है, ये जब संपूर्ण पुद्गलपना है, तो जब ये संपूर्ण पुद्गलपना है, संपूर्ण अज्ञान की धारा है, संपूर्ण मिथ्यात्व ज्ञान के अभिप्राय से लिखने वाला विभाव रूप परिणमन है, भैया जब ये संपूर्ण विभाव रूप परिणमन है, तो मुझे इससे क्या लेना देना? क्यों लेना देना नहीं आपको इससे? क्योंकि मैंने तो जिनेन भगवान के जो शब्द है ना, जिनेन भगवान ने जो प्रयोजनभूत सत्ता कही है ना, जिनेन भगवान ने जो अर्क सुअर्क में प्रकाशवान ध्रुव स्वभाव कहा है ना, जब वो ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव ही ये जिन देशना के रूप में, जिनेन भगवान की वाणी ही जब अपने सत्य श्रद्धान के रूप में उदित हो गई है, जब प्रयोजनभूत सत्ता ही सामने उत्पन्न हो गई है, तो अब बताओ अब क्या देखना प्रपंचों को?
अब क्या देखना, अब क्या देखना कि अब क्या देखना भगवान, क्या कि कहाँ मोह, कहाँ ममत, कहाँ पुत्र, कहाँ परिवार, कहाँ धन, कहाँ संपदा, कहाँ शरीर, कहाँ भोग, कहाँ पाप, कहाँ पुण्य, कहाँ कर्तत्व, कहाँ भोक्तत्व, कहाँ अपनत्व, कहाँ ममत्व, कहाँ कौन किधर है, कहीं भी तो कुछ नहीं है। जब प्रयोजन भूत जिनेन भगवान की वाणी में सत्य परम सत्य उत्पन्न हो रहा है कि आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता एक शून्यवेंद्र ममले ममल स्वभाव, जब ये परम ध्रुव चैतन्यमयी परम प्रकाशवान अर्क ध्रुव स्वभाव ही उत्पन्न हो गया भगवान जी, अर्क ध्रुव सत्ता ही उत्पन्न हो गई है, ज्ञान विज्ञान में परम पद ही उत्पन्न हो गया है, ध्रुव अर्क विंद स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में ध्रुव शुद्ध 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 अपना ध्रुव शुद्ध ममल स्वभाव ही तुम्हारे सहानुभूति में उत्पन्न हो गया भगवान जी, तुम्हारी आस्था में स्वीकारता में आ गया है। तो अब क्या देखना मिथ्या प्रयोजनों को, अब क्या अपेक्षा करना संसार से, अब क्या अपेक्षा करना माता से, पिता से, पुत्र से, परिवार से, धन से, धान्य से, इन पुद्गल अचेतन वस्तुओं से क्या अपेक्षा करना, क्या इच्छा करना, क्या वांछा करना, क्या वांछा करना, बता क्या वांछा करना, किससे क्या चाहिए आपको? आप तो परिपूर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव वाले है ना। तो ये मन 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 नहीं स्वीकार करता, बस मन मन क्यों स्वीकार करेगा? क्योंकि मन ने तो आज तक अनडिट्ठी, मन ने तो आज तक उस अतीन्द्रिय सत्ता को देखा ही नहीं, मन ने तो आज तक उस अतीन्द्रिय सत्ता को देखा ही नहीं है। अंशत मन ने तो अनादिकाल से चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते हुए कभी उस शुद्ध सत्ता को जिनेन भगवान की वाणी को सुना ही नहीं है। मन ने तो अनहोत, मन ने तो कभी उस अनुभूति का अनुभव ही नहीं किया, उस अतीन्द्रिय आनंद को भोगा ही नहीं है, उस भीतरक परम पद को देखा ही नहीं है अपनी भूमिका में। अब मन ने जब देखा नहीं है, मन ने जब सुना नहीं है, मन ने जब अनुभव नहीं किया, तो मन कैसे स्वीकार कर लेगा? मन कैसे लग जाएगा वहां? मन कैसे आपको उस ओर जाने देगा? मन ने तो कभी देखा ही नहीं उस सत्य को। तो फिर क्या? मन ने तो नहीं देखा, लेकिन आपने तो देखा है ना भगवान जी, आपने तो अनुभव किया है ना, आपने तो जिनेन भगवान की वाणी को स्वीकार किया है ना, आपको तो पता लग गया ना कि मन निसंगेन, ये मन दुर्गति में ले जाने वाला है, मन के अज्ञान परिणाम मोहित करने वाले हैं, मन के अज्ञान परिणाम नीचे की ओर गिराने वाले हैं। इसलिए मन के अज्ञान परिणामों का साथ छोड़ के, मन की चंचलता का साथ छोड़ के अर्क ध्रुव उत्पन्न शब्द जो तुम्हें विमल निर्मल चैतन्य स्वभाव का सहकार करने वाले ध्रुव सत्य अर्थात ध्रुव शब्द अर्थात जो तुम्हारे प्रयोजनभूत तत्व को उत्पन्न कर रहा है, जो तुम्हारे ज्ञान विज्ञान में पद को उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे अर्कविंद स्वभाव की अनुभूति न करो ना भगवान जी, केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी की अनुभूति न करो ना, सर्व भगवान की देशना की अनुभूति न करो ना, वस्तु स्वभाव की अनुभूति न करो ना। तुम्हारे सामने तो दिख रहा है ना क्या, जो जिन बार भगवान ने कही वो सत्य है और जो मन कह रहा है वो झूठ है। अनुभव करो, अनुभव से सिद्ध करो ना। अनादिकालीन संस्कारों से जो ज्ञान अज्ञान मिथ्यात मोह रूप पुद्गल परिणामों में जो आचरण हो रहा है वो बिल्कुल असत्य है, भ्रम भ्रांति है। जो मन दिखा रहा है पुद्गल में शरीर और पुद्गल में शरीर के साथ इन संयोगों का परिणमन, ये झूठ है। और जो सर्व भगवान की वाणी दिखा रही है केवल ज्ञान परम ज्योतिर्मय सत्ता, वो परम सत्य है। अब जब सर्व भगवान की वाणी जो परम ज्योतिर्मय ज्ञान सत्ता दिखा रही है, जब वो परम ज्योतिर्मय ज्ञान सत्ता सत्य है, तो फिर क्या विकल्प करते हो, क्या विचार करते हो, फिर क्या चिंता करते हो? फिर तो एक 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 क्या अर्क ध्रुव बिंद रमण, मैं तो अपने निर्विकल्प प्रकाशवान स्वभाव में ही लीन हूं। ऐसे सत्य का उद्घोष करो ना, ऐसी सत्य की अनुरक्ति करो ना, इस सत्य से प्रेम करो ना, जिन भगवान के वयन से प्रेम करो ना। झूठी संसार की मोह माया से प्रेम करते हो भगवान, और वीतराग सर्व भगवान त्रिलोकीनाथ तुम्हें त्रिलोकीनाथ परमात्मा कह रहा है, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ परमानंद स्वरूप कह रहा है। ऐसे तुम अतीन्द्रिय स्वभाव का विश्वास नहीं करते। जिनेन परमात्मा तुम्हें तीनों लोकों का नाथ कह रहा है, तीनों लोकों का ईश्वर कह रहा है, जितेंद्रीय पद वाला कह रहा है। तुम ऐसे जितेंद्रीय पद, ऐसे जिनवर स्वामी के वचनों का उनका आस्था उनका विश्वास नहीं करते।
और तुम्हारा मन वचन काय इंद्रियों का सहकार करके अज्ञान और कुज्ञान में रत होके तुमसे कह देते कि देखो तुम्हें राग हो रहा है, तुम्हें मोह हो रहा है, तुम्हें कर्तत्व हो रहा है, तुम्हें भोक्तत्व के परिणाम चल रहा है, तुम विषय वासनाओं में लिप्त हो। तुम बेसी उस अज्ञानता का, मन के नीच परिणामों का, मन की नीच गति का सहकार कर लेते हो, तत्काल राग में रमण कर जाते हो, तत्काल मोह में रमण कर जाते हो, तत्काल अज्ञान में आचरण कर जाते हो। तो भैया सर्वज्ञ भगवान जो कह रहा है कि वीतराग में पद है, इस श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता से अपने ध्रुव अर्क शब्द शून्य बिंद, जो तुम्हारा अपने अंदर में शून्य बिंदु स्वभाव है ना, जो शब्द तुम्हें तुम्हारे शून्य बिंदु स्वभाव, निर्विकल्प स्वभाव को दर्शा रहे हैं, तुम्हारी निर्विकल्प चेतना को दर्शा रहे हैं, उस ओर तुम्हारा उपयोग आत्म चेतना, उपयोग तुम्हारा उपयोग चेतनता की बात कर रहे हैं, चेतना लक्षण धम्म, तुम्हारा चेतन लक्षण में उपयोग उस सदुपयोग की ओर क्यों नहीं खिंचता? ऊर्ध 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 शुद्धम, ऊपर की ओर गमन क्यों नहीं करता? ऊपर की ओर उठता क्यों नहीं है? ऊर्ध ऊर्ध ऊर्ध, मेरा स्वभाव तो ऊर्ध गमन करने का है, ऊपर की ओर उठने का है, मेरा स्वभाव नीचे की ओर गिरने का थोड़ी ना, अज्ञान की ओर गिरने का मेरा स्वभाव थोड़ी ना, मेरा स्वभाव तो ऊपर की ओर उठने का है, ऊर्ध गमन करने का। तिंकोत्कीर्ण अपसहावम, उत्कृष्ट चैतन्यमयी शक्ति मेरी शक्ति है, ऊर्ध स्वभाव मेरा स्वभाव है। संसार के मोह के अज्ञान राग आदि के ये परिणाम मेरा परिणाम, मेरा 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 स्वभाव थोड़ी ना है, मेरा स्वरूप थोड़ी ना। फिर मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप तो आद्यम अनादि शुद्धम, मेरा स्वभाव तो आद्यम अनादि शुद्धम, मेरा स्वभाव तो आद्यम अनादि शुद्धम है, आद्यम अनादि शुद्धम है मेरा स्वभाव। मेरे संसार के परिणाम, ये 84 लाख योनियों का परिभ्रमण, ये घोर संसार, ये घोर संसार है। और सर्वज्ञ भगवान की वाणी इसका ही बोध करा रही है, जिसको तुमने आज तक नहीं देखा, जिसको तुमने आज तक नहीं सुना, जिसका तुमने आज तक अनुभव नहीं किया, उसको दर्शा रही है वाणी। इस वाणी को अपने चित्त में स्थान दो, इस वाणी को अपने उपयोग में स्थान दो, इस वाणी को अपनी दृष्टि में स्थान दो, इस वाणी को अपने श्रद्धान में स्थान दो, बस यही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ। इस वाणी को जैसे जैसे अपने चित्त में, अपनी आत्मा में, अपने हृदय में स्थान दोगे, वैसे वैसे ध्रुव की स्फुरत उत्पन्न हो जाएगी। ओ मैं तो वो ध्रुव तिंकोत्कीर्ण गायक पद वाला ध्रुव केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा तो इन संयोग, इन पराधीन पर्यायों से कोई संबंध ही नहीं। यहीं रहते रहते देखो 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 देखो, बहुत अच्छी बात, अभी यहीं सिद्ध स्वभाव है, यहीं बैठा हुआ है, लेकिन सिद्ध स्वभाव यहाँ होते हुए भी सिद्ध स्वभाव का बोध नहीं, शरीर का बोध हो रहा है। ये शरीर सत्य लग रहा है, क्यों? कुज्ञान, अज्ञान के कारण। और यहीं बैठे बैठे जिन भगवान के वचनों का सहकार कर लो, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा कर लो, जिन भगवान के वचनों की निष्ठा कर लो, तो यहीं बैठे बैठे, इस संयोग में बैठे बैठे ये शरीर झूठा भिन्न लगने लगेगा, और वो परम अतीन्द्रिय चैतन्यमय परमात्मा वो सत्य लगने लगेगा। यहीं बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे ये पुद्गल भिन्न लगने लगेगा, और वो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा, वो अविचल ज्ञान ज्योति स्वरूप वो सत्य लगने लगेगा। यहीं बैठे बैठे, जैसे यहीं बैठे बैठे लग रहा है, देखो यही है वो शुद्ध चेतना, निर्विकल वीतराग पद, अखंड आनंद का नाथ, तीनों लोकों का साम्राज्य है इसका, अनंत चतुष्टय में केवल दर्शन ज्ञान स्वभावी परमात्मा, वो यहीं बैठा है, ये बैठा हुआ है। लेकिन अज्ञान को ज्ञान क्या दिखा रहा है? मिथ्या क्या दिखा रहा है? कि उस त्रिलोकीनाथ से भिन्नता दिखा रहा है, और ये शरीर आदि के परिणमन से राग देश विभाव भाव से एकत्र रूप दिखा रहा है। ये मिथ्या विपरीत ज्ञान, और अब भी अति से होगा आपके अंदर। यदि आप जिन वाणी का श्रद्धान करोगे, यदि आप जिन वचनों का विश्वास करोगे, यदि आप जिन वाणी का आह्वान करोगे, आप गुरु महाराज के वाणी का अपने हृदय में बिल्कुल भक्ति भाव से, बिल्कुल अंतर हृदय से समर्पण होके, यदि बिल्कुल अंतरात्मा से सहकार करोगे, तो अब भी अति से घटेगा क्या? भेद ज्ञान की परम छेनी अपने अंदर में चलेगी, और अब भी यहीं बैठे बैठे ये शरीर मुर्दा चलने वाले राग आदि परिणाम भिन्न दिखाई देंगे, और वो निराकार अतीन्द्रिय आत्मा तुम्हें प्रतीति में दिखाई देगा। देखो ये रही बनी बनाई आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता, ये रहा पूर्ण केवल ज्ञान में प्रकाश। यहीं इसी समय कहाँ दिखाई देगा? आपकी आस्था में,
आपके विश्वास में, आपके रोम रोम के रोमांच में, आपकी स्वीकारता में, आपकी भक्ति में, आपके बहुमान में, आपके उल्लास में, आपकी जय जयकार में, आपकी महिमा में, आपको वो जय जयकार में जयवंत स्वभाव आपको अपने अंतःकरण में झूलता हुआ दिखाई देगा। मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में गुरु महाराज ने कहा ना मालारमण जी में, हृदय कंठ हृदितम, हृदय और कंठ में मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में वो ध्रुव शाश्वत निराकार चेतन परमात्मा शाश्वत रूप से प्रतीति में दिखाई देगा। देखो ये रहा तिंकोत्कीर्ण बना बनाया ध्रुव भगवान आत्मा, परिपूर्ण भगवान आत्मा, और ये रहा संसार का पूरा चेतनवत मिथ्या परिणमन, बिल्कुल अलग। इसी का नाम तो ज्ञान है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, इसी का नाम तो मोक्ष मार्ग, इसी का नाम तो तत्वार्थ की साधना है। क्या कि मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या प्रयोजन। देखो देखो संसार में किसी ने कुछ कह दिया, भैया क्या प्रयोजन उत्पन्न हो गया, भैया इसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, ये मिथ्या प्रयोजन। संसार के शब्द सुन के, संसारी क्रिया देख के, संसार की नाना प्रकार की स्थिति देख के जो मिथ्या प्रयोजन, मिथ्या अभिप्राय उत्पन्न हो रहा है वो सब मिथ्यात्व का खाता है। ऐसा कर दिया, ऐसा करना है, ऐसा करा दिया, ये सब मिथ्या है, सब झूठ है, ये मिथ्या प्रयोजन को उत्पन्न करने वाला है। ये संसार, संसार की सारी क्रियाएं और संसार का सारा परिणमन सब मिथ्यात्व को उत्पन्न करने वाला है। लेकिन भैया अब हमें भैया इस मिथ्या से छूटना है, भैया इस मिथ्या से छूटना है। भैया सर्व भगवान की देशना सम्यक को उत्पन्न करने वाली, आनंद को उत्पन्न करने वाली है, आपके अंदर विद्यमान जय जयकार में जयवंत स्वभाव को उत्पन्न करने वाली है। आप इन शब्दों को सुन के इस प्रयोजन को अपने अनुभव से सिद्ध कर लो, इन शब्दों को अपनी अनुभूति में ले लो, इन शब्दों की भाव वासना कर लो, सर्व भगवान के वचनों की भाव वासना कर ली तो आप मिथ्या प्रयोजन से अपने आप ही मुक्त हो जाओ, मिथ्या प्रयोजन से अपने आप ही छूट जाओ, मिथ्या प्रयोजन आपके अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान स्वभाव के प्रकाश से अज्ञान रूप अंधकार अपने आप ही विध्वंस को प्राप्त होगा। अनादिकालीन मिथ्या पक्ष, मिथ्या अज्ञान धाराएं अपने आप ही एक क्षण में विनस जाएंगी, एक क्षण में। लेकिन कैसे विनसेंगी भैया? सहकार करो, शुद्ध वचनों का सहकार करो, मन की मत सुनो, मोह की मत सुनो। देखो बाहर में मन मोह की, देखो आंखों से मन मोह की क्रिया देखते हैं, हमारा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, हमारे घर में कितना अच्छा हो रहा है, कोई कुछ बोलता है तो इसने अच्छा बोल दिया, इसकी बात अच्छी लगी, इसने बुरा बोल दिया, इसकी बात बुरी लगी। मिथ्या शब्द सुन के मिथ्या प्रयोजन उत्पन्न होते, मिथ्या क्रियाएं देख के मिथ्या प्रयोजन उत्पन्न होता है, मिथ्या अभिप्राय का पोषण होता है। मन में राग की धारा, मोह की धारा, कर्तव्य की धारा, सब मिथ्या प्रयोजन उत्पन्न होते हैं, सब अज्ञानता उत्पन्न होती, तो ज्ञान उत्पन्न होता है, तो ज्ञान अज्ञान में रति होती है, तो जीव को अनंत दोष उत्पन्न होते हैं। शरीर में एक में एक पना, मन में एक में एक पना, अनादि अनंत दोष उत्पन्न होने लगते हैं, विवाह परिणति उत्पन्न होने लगती है। क्यों भैया? क्यों? अशुद्ध प्रयोजन से, अशुद्ध की दृष्टि होने से, अशुद्ध का सहकार होने से, उद्गल में एक में एक पना होने से, अचैतन्य में सत्यता होने से बहुत सारे विकार, नाना दोष उत्पन्न, नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अशुद्ध पर पर्याय में दृष्टि देने से नाना दोष उत्पन्न होते हैं। यदि सर्व भगवान की देशना को, उस शुद्ध प्रयोजन को अपनी अंतरात्मा से ग्रहण करोगे तो उसी पर वो नाना प्रकार के दोष खत्म होंगे, और नाना अनंत चतुष्टय में जो गुण आपके अंदर है, अनंत गुप्त निधि जो आपके अंदर में प्रकाशित हो रही है, वो गुप्त निधि उजागर हो जाएगी। गुप्त निधि अर्थात अपना केवल दर्शन ज्ञान सुख में स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। अनंत गुप्त सत्ता है जीव के पर, अनंत सुख है, यही है, इसी पल है, यही गुप्त है, इसी हृदय में गुप्त है अनंत सुख, इसी समय, इसी पल, यही बैठे बैठे है अनंत सुख है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर है, अनंत प्रभुता है, तीनों लोगों का साम्राज्य यही है। कहाँ? इस जीव के केवल दर्शन ज्ञान के प्रकाश में लोकालोक है, तीनों लोक, समस्त वस्तुएं झलक रही हैं एक समय में। अभी इसकी ज्ञान, केवल ज्ञान में, सत्ता में अभी इतनी पावर है, समस्त कर्मों को विध्वंस करने की ताकत है इस क्षण, इस पल। भैया इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, दिख क्यों नहीं रही? दिख क्यों नहीं रही?
दिख क्यों नहीं रही भैया, दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि तुम अनुमोदन नहीं कर रहे शक्ति का, इसलिए दिख नहीं रहे। तुम संसार की अनुमोदन कर करके मरे जा रहा हो कि मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, पागल हुए जा रहे तो मिथ्या प्रयोजन का पोषण कर करके। लेकिन सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो सम्यक का उदय हो रहा है, जो शुद्ध वीतरागता का प्रकाश हो रहा है, तुम उसकी अनुमोदना ही नहीं कर रहे, तुम्हें भाव ही नहीं आ रहा है कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी जयवंत है। जिनेन्द्र भगवान के वचन तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है, इष्ट नहीं लग रहा है। भैया लगते तो हैं, हम तो इसलिए तो रोज सुनते हैं। तो देखो तुम जितने तुम्हें प्रिय लगते हैं, जितना तुम सेवन कर रहे हो, उतना तुम्हारा 90% जीवन ही बदल गया, अंदर से अभिप्राय बदल गए, अंदर से बाहर से कुछ बदलाव या ना बदलाव, लेकिन अंतरंग से सारी पकड़ और अकड़ टूट गई, अपने आप ही टूट गई। अब बची कुछ चीज जो बची है वो और टूटेंगी। कैसे टूटेंगी? और गहराई से, और गहराई से, और गहरे उतर के, और गहरा विश्वास करके कि वास्तव में जिसे आज तक नहीं देखा था, अहो उसका श्रद्धा मुझे हो गया, हाँ हो गया। जिसे आज तक नहीं सुना था, अहो ऐसी सर्व भगवान की वाणी में सुनने मिल रही, हाँ रोज मिल रही है, और जब चाहिए जब मिल रही है। अहो जिसका अनुभव नहीं हुआ था उसके अनुभव करने का मार्ग मिल रहा है, मुझे आद्य अनादि श्रद्धा की अनुभूति का सहकार होने का मार्ग मिल रहा है, हाँ रोज ही मिल रहा है, रोज ही धीरे धीरे श्रद्धान बढ़ रहा है, रोज ही धीरे धीरे ज्ञान बढ़ रहा है। ओ तो ये शब्द मेरे स्वभाव के प्रयोजन को उत्पन्न कर रहे हैं। देख लो रोज 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 एक एक दिन एक एक समय करते करते अंश अंश मात्र धीरे धीरे त्रिकालिका अभिप्राय पुष्ट हो रहा है। मति श्रुत ज्ञान में अंश अंश मात्र करके निर्मलता, स्वभाव की धारणा, मानता कहो, अभिप्राय कहो, श्रद्धा कहो, पुष्ट होती जा रही है। भैया ये जो निर्मलता प्रकट हो रही है, ये जो विशुद्धता प्रकट हो रही है, यही तो है स्वभाव, और क्या? यही तो मोक्ष मार्ग। अंश अंश मात्र उत्पन्न हो रही है, अंश अंश मात्र आगे बढ़ रही है, यही तो है। लेकिन यदि तुम्हें इसका बहुमान आ जाए तो ये जो अंश अंश मात्र उत्पन्न हो रही है, ये तुम्हें स्वयं में प्रकाशित दिखाई दे, तुम्हें स्वयं में बहुमान रूप दिखाई दे। जितना बहुमान आएगा, जितना तुम्हें अपना विश्वास बढ़ेगा, उतना अपने आप ही तुम स्वाधीन और स्वावलंबी हो जाओगे, स्वयं स्वाधीन हो जाओगे, स्वयं निर्भर हो जाओगे, स्वयं बिल्कुल निशंक हो जाओ। अहो मेरा वीतराग में पद, मेरी अचिंत महिमा, मेरा अनंत केवल ज्ञान में वितराग स्वभाव, मेरा ध्रुव 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 केवल ज्ञान में पद सर्व भगवान की वाणी से आ रहा है। अपने उपादान ज्ञायक स्वभाव की अत्यंत निर्मलता से प्रकट होने वाला है ये उपदेश। कहाँ से आया? अपनी ध्रुवता से आ रहा है। जिनेन्द्र भगवान के सर्वांग से उदित होकर आ रही, केवल ज्ञान के प्रकाश से आ रही है वाणी निकल के। अनुमोदन तो करो, भगवान इस वाणी में डूबा रहूं। वास्तव में अनंत काल के बाद श्रद्धान किया अपने स्वभाव का, अब नहीं छोड़ना। अनंत काल के बाद अपनी भगवान आत्मा को जाना है, अब नहीं छोड़ना किसी के मोह में, अब नहीं उलझना, अब नहीं उलझना किसी के चक्कर में, अब नहीं उलझना किसी के मोह में, अब नहीं उलझना किसी की क्रियाओं में, अब नहीं उलझना किसी की बातों में, अब नहीं लगना किसी संसारी जीव के मोह में, अब नहीं लगना किसी अज्ञानी मूर्ख जीव की परिणतियों में। अब तो उत्पन्न अर्क ध्रुव, उत्पन्न अर्क ध्रुव। अनंत काल के बाद ऐसे ध्रुव स्वभाव की स्वीकारता हुई है। अनादि अनंत परिभ्रमण के बाद ऐसे ध्रुव स्वभाव के अनुभव को जाना है। अनादि अनंत काल के बाद ऐसे ममल स्वभाव की, ऐसे जिन धर्म की महान महान महिमा अंतन हृदय में जागृत हुई है। अब मूर्ख नहीं बन रहा। अनंत काल के बाद आत्मा चेती है, अनंत काल के बाद आत्मा जागृत हुई है। अब नहीं होना किसी के मोह में लतपत, अब नहीं होना किसी के मोह में एक में, अब नहीं जाना किसी के सहकार करने के लिए, किसी पुद्गल का सहकार करने के लिए। अब तो शब्द भी अर्क ध्रुव अपने आत्मचिंतन अंदर में उत्पन्न कभी भी हो सकता है। जब चाहो जाओ अपने अंतर आत्मा की परिणति प्रकट हो सकती है, जब चाहो जाओ, लेकिन रुचि हो तीव्र। जब कर्मों के उदय से जब चाहे जब मोह उत्पन्न हो जाता है, वो तो कर्मों की शक्ति है। क्यों? क्योंकि काम तो अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। कर्मों के उदय से जब चाहे जब मोह उत्पन्न हो जाता है, जब चाहे जब राग उत्पन्न हो जाता है। जिस समय जो पुद्गल की धारा बनी, जब वो धारा जब चाहे जब उत्पन्न हो जाती है, तो भैया तो पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का क्षेत्र है ना, ये तो पुद्गल का परिणाम, पुद्गल का क्षेत्र है। जब कर्मों के उदय से कर्म कभी भी उत्पन्न होते हैं, जब जिस समय जैसे बने वैसे उत्पन्न होते हैं,
तो भैया मेरी आत्म चेतन शक्ति से, मेरी आत्म रुचि से जब चाहो जब अनुभूति प्रकट हो सकती है, जब चाहो जब स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। अपने आत्मा के परम प्रसाद से जब चाहो जब आत्म स्वभाव की शक्ति, आत्म स्वभाव का चिंतन, आत्म स्वभाव का मनन, आत्म स्वभाव की रुचि, शुद्धात्म स्वभाव की महिमा, गुरु भगवान के वचनों की वाणी का बहुमान, अनादि अनंत शुद्ध का महत्व जब चाहे जब उत्पन्न हो सकता है, जब चाहो जब। लेकिन बस रुचिवंत होना चाहिए जी, बस ये बहुमान होना चाहिए। क्या हो मुझे प्राप्त हुआ है, जिनको जिन्हें वाणी मुझे प्राप्त हुई है, मुझे प्रकट हुआ है, ये अनादि अनंत काल के बाद मेरी आत्मा में प्रकट हुआ है। ये क्या 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 तो प्रकट हुआ है? अपने ध्रुव स्वभाव का बोध कराने वाली जिन्हें भगवान की देशना का, अपने शुद्ध प्रयोजन का इस शब्द रूप में मुझे मेरी अंतरात्मा का बोध प्राप्त हो रहा है, मुझे अब मेरी अंतरात्मा का श्रद्धा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये शब्द नहीं है, ये मेरी आत्मा का प्रयोजन है, मेरी आत्मा के लिए अमृत है, अमृत। जिन्हें भगवान की वाणी अमृत है, मेरी आत्मा को वीतरागता का बोध कराने वाली है, वीतरागता का बोध, शुद्धता का बोध। अभी यहीं इसी सहयोग के बीच में मुझे मुक्त और शुद्ध दिखाने वाली। भैया हम भिन्न तो नहीं कर पाते, हम भेद तो जाते हैं, ये तो हमें बुद्धि के विकल्प हैं, क्योंकि चेतना तो जहाँ है वहीं है, ध्रुवता तो जहाँ है वहीं है, अखंड काली गायक प्रभु तो जहाँ है वहीं है। भैया भेता कौन है? अज्ञानता भेती है। तुम अज्ञानता में एक में रहते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं बह गया। जिस दिन अज्ञानता का पक्ष छोड़ के जिन्हें भगवान की वाणी के पक्ष में आ जाओगे, उस समय देखोगे कि स्थायी स्थित निशांक जहां का तहां ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव। जो बहता है वो अज्ञान है, और जो स्थायी है वो ज्ञान विज्ञान है, वो केवल ज्ञान स्वभाव। भैया बहने वाले के साथ मोह में, राग में, कर्तव्य में, पुद्गल में, पर्याय में, परिणमन में बहने वाले का साथ दोगे, अज्ञानता का साथ दोगे, मिथ्या प्रयोजन का साथ दोगे, संसार की रुचि लगा के रखोगे, तो भगवान जी हमेशा ही बेहतर आओगे, कभी स्थिर नहीं हो सकते। तो यही निशंक ध्रुव स्वभाव का साथ दोगे तो स्थितिकरण अंग है, हमेशा के लिए स्थित हो जाओगे। श्रद्धान में जब देखोगे तब ध्रुव ही ध्रुव दिखाई देगा। ध्रुव देखा जब से आत्मा तो ध्रुव ही ध्रुव दिखे, दूर हो अज्ञान और वीतरागता बढ़े। कब जब स्वभाव को देखोगे तब जब देखोगे तब स्वभाव दिखाई देगा। जब देखोगे जब निशंकता ही दिखाई देगी, जब देखोगे तब निर्विकल्पता ही दिखाई देगी, जब देखोगे जब ज्ञायक ही दिखाई देगा, जहां देखोगे वहां तत्व ही दिखाई देगा। अशुद्धता देखने में नहीं आएगी, अशुद्धता सुनने में नहीं आएगी, अशुद्धता मानने में नहीं आएगी, अशुद्धता स्वीकारने में नहीं आएगी। अशुद्धता को स्वीकार कराता है मन, अशुद्धता को स्वीकार कराता है मोह, अशुद्धता को स्वीकार कराते हैं अनादिकाल के संस्कार, अशुद्धता को स्वीकार कराता है शरीर का मोह, शरीर का अपनत। भैया इस अशुद्धता से छूटने का एक ही उपाय है, क्या? सर्व भगवान की देशना। और सर्व भगवान की देशना ही एकमात्र उपाय है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा की जागृति करा सकती है, तुम्हारी अंतरात्मा का जागरण करा सकती है, जो तुम्हारे अंतरात्मा से ये आवाज निकाल सकती है, ओ मैं तो इसी समय से ब्रह्म हूँ, केवल ज्ञान में स्वभाव है मेरा, ये पुद्गल पर्याय मेरा परिणमन नहीं है। इस सर्व भगवान की वाणी में ये सामर्थ्य है कि इसी समय तुम्हारी आत्मा से वो हुंकार उत्पन्न हो सकती है। हुंकार काय की अप्पा स्वभाव, आत्म स्वभाव की हुंकार, अपने अंतरात्म स्वभाव की हुंकार उत्पन्न हो जाएगी। और जहाँ अपने अंतरात्म स्वभाव की हुंकार उत्पन्न हो जाएगी, अपने अंतरात्म स्वभाव की जय जयकार उत्पन्न हो जाएगी, वहाँ अशुद्ध कर्म कर्म, अशुद्ध कर्म प्रकृतियाँ, अशुद्ध भाव वासनाएं, अशुद्ध कर्तव्य भोक्तत्व के जितने भी निमित्त संयोग दिख रहा है ना, ये आत्मा से ऐसे भिन्न दिखाई देंगे, ऐसे अलग अलग। ये पुद्गल का परिणमन और ये आत्मा निराकार चेतन मेरा ध्रुव स्वभाव अभी दिखाई देंगे श्रद्धा के बल पे, विश्वास के बल पे। आपकी विश्वास, आपकी अंतरात्मा का विश्वास, आज जो विश्वास कहता है ना भैया आज तो हम जड़ ही नहीं हो पा रहा है, आज जो अविश्वास बोलता है तुम्हारा, आज पुद्गल की ओर विश्वास बोलता है तुम्हारा कि भैया पुद्गल हम है, पुद्गल के परिणमित तो हम हो रहे हैं। फिर वो विश्वास बोलेगा नहीं पुद्गल हम नहीं है, हम तो चेतन है, पुद्गल रूप हम परिणमित ही नहीं होते। आज जो विश्वास तुम्हारा संसार की ओर से बोलता है, कल वो तुम्हारा विश्वास जिन भगवान के वचनों की वाणी को स्वीकार करने के बाद वो विश्वास तुम्हारा जिन्हें भगवान की तरफ से बोलेगा नहीं
हम तो चेतनमय भगवान आत्मा है, हम तो संसारी है ही नहीं, हम तो जन्म मरण करने वाले है ही नहीं। आज विश्वास इंद्रियों की तरफ से बोलता है, अनादिकाल से आदत है ना इनके साथ रहने की, लेकिन जिन वचनों को स्वीकार करने के बाद विश्वास अतीन्द्रिय की तरफ बोलेगा, अनंत चतुष्टय में स्वभाव की तरफ बोलेगा। कब भैया किसको बोलेगा? स्वीकार करो, स्वीकार करो। जिन वाणी को अपने हृदय कंठ में बिल्कुल चिपका के रखो, अपने आत्मा में आत्म प्रबोधन के लिए जिन भगवान की वाणी को 1 2 3 बार जो जितना समय हो सुनो, बार बार अपने हृदय में लगा के रखो, इस वाणी को अपने हृदय से चिपका के रखो। बाहर में किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, अंतर में मोह ममत की परिणतियां विध्वंस हो जाएंगी, विध्वंस। अनंत काल के बाद इस जीव को ऐसी अमृतमय देश न मिली। अब गंवाने का समय नहीं है भगवान, समय न भी है सोई, अब मैं पायो स्वामी आप। मंत्र धोरा आद्यम अनादि शुद्धम। अब तो एक समय भी नहीं बीतना चाहिए, रुचि इतनी हो अंदर से कि अब तो एक समय भी नहीं बीतना चाहिए। हाँ भाई हम याद रखते हैं ना, अरे याद नहीं रखना, छोड़ दो, बुद्धि की पकड़ से याद नहीं रखना, शुद्धात्मा नहीं रखना। फिर अब तो विश्वास करना है कि शुद्धात्मा हूं, याद रहे तो ना रहे तो आद्यम अनादि शुद्धम। बुद्धि के विकल्पों को तोड़ना है, विकल्पों में आत्मा नहीं है, निर्विकल्प सुख अनुभूति में आत्मा है, स्मरण में आत्मा नहीं है, स्मरण में आत्मा नहीं है और विस्मरण में भी आत्मा नहीं है। तो फिर आत्मा तो आत्मा में है, स्वभाव में आत्मा है। शुद्धात्मा स्मरण और विस्मरण के विकल्पों से बिल्कुल परे है। ये बात अलग है कि स्वभाव की जब श्रद्धा होती निरपेक्ष तो स्मरण रखना नहीं पड़ता, याद करनी नहीं पड़ती, याद रहती है। लेकिन जीव को बुद्धि की मान्यता होने से उसे लगता है कि मैं याद करता हूं, और जब तक मैं करता हूं ये है, जब तक होते हुए भी आत्मा से दूर है। और जहां मैं करता नहीं, स्वयं होता जगत परिणाम, जहां स्मरण स्वयं रहता है, मेरी श्रद्धा और मेरे ज्ञान से स्वयं स्मरण रहता है, जहां ऐसा विश्वास हो जाएगा तो फिर वो अनुभव कहलाने लगेगा, फिर वो स्मरण नहीं कहलाए, सहानुभूति हो जाएगी, प्रतीति हो जाएगी। वही जो चीज है आज, वही चीज सम्यक्त हो जाएगी। आज सम्यक्त की ओर जाने के लिए प्रयास है, लेकिन फिर वो खुद सम्यक्त हो जाएगी। आज पकड़ है कर्तव्य होने से, और कर्तव्य टूटा, बस खुला खुला भगवान आत्मा तो जहाँ का तारा है, जैसा का तैसा है, जैसा का तैसा है, ज्यों के त्यों है। भैया स्मरण थोड़े छूटता, स्मरण नहीं छूटता, तो स्मरण रूप पकड़ छूटती है बस। स्मरण तो अनंत गुना बढ़ेगा, जितना जितना जिन्हें भगवान की वाणी को स्वीकार करोगे उतना उतना सुरत बढ़ेगी, सुरत शाश्वतता का बोध आएगा, स्वानुभूति प्रमाण आएगा। अभी तो बुद्धि प्रमाण करते हो, फिर स्वानुभूति प्रमाण आएगा, लेकिन निर्भय होने पे आएगा, निशंक होने पे आएगा। निशंक निशंक निशंक। ध्रुव, कितने बार बोल लेते हो ध्रुव आप? भैया ध्रुव के अलावा और कुछ है ही क्या? शुद्ध के अलावा और कुछ है ही क्या? ज्ञान विज्ञान के अलावा और है ही क्या? जब जिन भगवान की वाणी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर कुछ लेना ना देना, फिर मगन रहा। सुनो ही मत, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहम की, संसार की, अज्ञान की, ज्ञान की, बिल्कुल इनके मुंह पे पट्टी बांध दो। ये ना अनादिकाल से तुम्हारी सुन ली, तो हम आज तक अपनी श्रद्धा पे भी विश्वास नहीं कर पाए। अनादिकाल से मन, बुद्धि, चित्त, अहम की सुन ली, तो जो हमें श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा पे विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन अब मन, बुद्धि, चित्त, अहम पे विश्वास नहीं करेंगे, अब जिन्हें भगवान की वाणी पे विश्वास करेंगे, तो अपने आप विश्वास तो स्वयं ही अनंत गुना हो जाएगा। अपने पास श्रद्धा भी है, अपने पास ज्ञान भी है, अपने पास चारित्र भी है, और अपने पास तो पूरा भगवान आत्मा ही है। तो क्या लेना देना किसी से? मस्त रहो। निराकुलता का नाम मोक्ष मार्ग, और यदि आकुलता हो तो मोक्ष मार्ग नहीं। निर्भय हो, बिल्कुल निर्भय, निशंक। भाई निराकुल, भैया वो निराकुल सुख मेरा सुख है। यदि कोई याद रखना है तो ये याद रखो कि मुझे शुद्धात्मा के विकल्प नहीं चाहिए, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, बस मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं निराकुल चेतना हूँ, मुझ में कोई आकुलता नहीं है। भैया आप निराकुल चेतना, इसका मतलब, हाँ मैं निराकुल चेतना, इसका मतलब ये कि मैं मोह में नहीं बहता, मैं राग में नहीं बहता, मैं अज्ञान में नहीं बहता, मैं मिथ्यात्व में नहीं बहता, मैं शरीर में नहीं बहता, मैं तो अपने ध्रुव शुद्ध में रहता था, रहता हूँ और रहता रहूंगा। आद्यम अनादि
इस मंत्र को ऐसे पीना पड़ेगा, ऐसे पीना पड़ेगा कि कोई दिखाए और कुछ तो देखे ना, देखना ही मत। कोई सुनाए और कुछ तो सुनना ही मत। कोई बोले और कुछ, समझाए और कुछ तो समझना मत। यदि कोई किसी से कुछ बोलने में आ जाए, मन वचन काया से कोई बात हो जाए, तो उस बोले को भी बोल देना कि मैं बोलता ही नहीं। कोई कुछ दिखाए तो देख मत लेना, कोई कुछ सुनाए तो कुछ सुन मत लेना, कोई कुछ समझाए तो समझ मत लेना। और यदि कुछ बोलने में आ जाए तो भी कहना कि मैं बोलता ही नहीं। मार सिद्ध सभा की प्रीति रखना, जो ऐसे एकमात्र केंद्र बिंदु पे सज जाएंगे। भैया नहीं, हमें तो किसी को सुनना ही नहीं है, हमें तो किसी को देखना ही नहीं है, हमें तो और किसी को समझना ही नहीं है, हमें तो और किसी को स्वीकार करना ही नहीं है। हमने जब एक अपने शुद्धात्म देव को स्वीकार कर लिया तो अब हमें मन वचन काया को स्वीकार करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब तो एक को स्वीकार करा है, एक को आद्या मनाधि शुद्ध। बस ऐसे चारों तरफ से जब तुम अपने उपयोग को समेट दोगे एक सत्य पे, तो भगवान उपयोग स्वसन्मुख हो जाएगा। आज उपयोग करते के कारण स्वसन्मुख नहीं होता, तो वो अनुभूति नहीं आ रही शुद्धात्मा की। ये देशना सिर्फ इतना करेगी कि आपके उपयोग का तार आपके अनादि त्रिकाली परमात्मा से जोड़ देगी। तो जहां आपके उपयोग का तार आपके त्रिकाली परमात्मा से जुड़ जाएगा, आपकी कर्तव्य रूप जो धारणा है ना वो बीच से हट जाएगी, तो अपने आप ही शुद्धात्मा से मिलन होगा। अपने आप ही ओमकार में ऊर्ध्व सत्ता जय जयकार रूप उत्पन्न होगी, अनंत बहुमान से उत्पन्न होगी, अपने आप ही होगी। अपने आप ही तार तकड़ाता अपने शुद्धात्मा से, अपनी चेतना से, अपनी निर्विकल्प चेतना से एकदम जय हो, ऐसे करंट निकलता है अपने आप। कब? जब अपन अपनी नाना प्रकार की बुद्धि के विकल्पों को तोड़ के जिनेन्द्र भगवान के वचनों की अनुमोदना मात्र सहकार करते हैं, अपने ध्रुव स्वभाव मात्र का सहकार करते हैं, तो अपने आप ही अंदर से निकल के आता है कि ओ अहम ब्रह्मास्मि शुद्ध। अपनी शुद्ध चेतना मेरे अंदर अंतरंग से निकलता है, कुछ करना थोड़ी पड़ता, न किसी को कहना, न किसी को दिखाना, न किसी को सुनाना, न किसी से को कुछ समझाना, न किसी से कुछ समझना, किसी से कुछ लेना ही देना नहीं। यहाँ अपना मोक्ष मार्ग बिल्कुल पर पर्याय से बिल्कुल भिन्न है। शरीर का परिणामान कर्माधीन, मन वचन काया का परिणामान कर्माधीन, सब अशुभ भाव कर्माधीन, मैं स्वाधीन हो स्वतंत्र, खत्म। भैया आप इतना सरलता से बोल रहे हो, आप सुनो तो, आप जुड़ के देखो, इतना ही सरल है मोक्ष मार्ग। भैया मुश्किल, हमें मुश्किल क्यों लग रहा है? कर्तव्य की बहुत गहरी मानता पुष्ट हो गई है, बहुत दिनों से करते करते करना है करना है करना है। इसमें कर्तव्य इतना वजनदार हो गया, इतना वजनदार हो गया है कि जो बना बनाया वो नहीं दिखाई दे रहा। जो बना बनाया है, जो बैठा बिठाया है, जो अपने में केवल ज्ञान में ही है, जो अपने में केवल दर्शन में ही है, जो अपने में शुद्ध सिद्ध है, जो अपने में मुक्त है, जो अपने में पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन है, वो कर्तव्य के बोझ के कारण अब दिखाई नहीं दे रहा। भैया अब कैसे दिखाई देगा? आकर्ता भोक्ता की भक्ति करो, अपना स्वभाव जिन्हें भगवान के वचनों की भक्ति करो। ऐसी जो निरपेक्ष देशना है, जहाँ कुछ करने का उपदेश नहीं है, जहाँ मात्र एक उपदेश है कि तू परमात्मा है और है, इस देशना की अनुमोदना करके केवल यानी परमात्मा के सर्व भगवान के वचनों को आह्वान करो कि हे प्रभु, आपकी वाणी मेरे हृदय कंठ में बैठ जाए, जम जाए। मैं आपके वचनों के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहता। बस इतना 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 अपनत्व करो अपने एकत्व स्वभाव से, जिन भगवान के वस्तु स्वभाव में ऐसे रम जाओ, ऐसे रम जाओ, ऐसे रम जाओ कि मन वचन का चिल्लाते रहे और तुम्हारे कान में जू ना रहेंगे, सुनाई ना दे। बस होगा मोक्ष। इतना सरल है और सरल है। सुनते जाओ, बस सुनते जाओ, बस सुनते जाओ। सुनते जाओ मतलब ये कि भाई सुनने मात्र से काम हो जाएगा? हाँ, श्रद्धा से सुनोगे तो गुनने में अपने आप ही आएगा। श्रद्धा से बार बार सुनोगे तो गुनने में अपने आप ही आएगा। श्रद्धा से बार बार श्रवण करोगे, सुवन स्वभाव कहा ना गुरु महाराज ने, श्रद्धा से बार बार ग्रहण करोगे सुवन स्वभाव। इस शब्द से अपने आत्मा का प्रयोजन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे घर में कोई बुरा बोलता है तो राग देश उत्पन्न होता नहीं होता, वैसे ही जैन भगवान जब तुम्हें शुद्ध सिद्ध सिद्ध शुद्ध सिद्ध शुद्ध बोल रहे हैं तो सिद्ध स्वभाव उत्पन्न होगा या नहीं होगा? होगा। शब्दों की तो महिमा है भगवान। आस्था, विश्वास वो सब
जब घर वाले नाना प्रकार की बातें बोलते हैं तो वो नाना प्रकार की अनुभूति उत्पन्न हो जाती है। कोई माँ बोले तो माँ की, बहन बोले तो बहन की, भाई बोले तो भाई की, जो कहता है वैसी अनुभूति उत्पन्न होने लगती है। हे भगवान, कोई राग का बात कहे तो राग की, कोई देश की बात कहे तो देश की अनुभूति उत्पन्न होने लगती है। भगवान जिन्हें भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहा है, तो भगवान आत्मा की अनुभूति उत्पन्न नहीं होगी क्या? होगी, होगी, होगी। 100 बार नहीं, करोड़ बार होगी और लाखों बार होगी, लेकिन उसको होगी श्रद्धा भक्ति से, जो जिनेन भगवान के वचनों का सहकार करेगा, ध्रुव जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना करेगा, अपनी दृष्टि अपने चैतन्य स्वभाव पर जो केंद्रित रखेगा, बिल्कुल निर्मोही हो जाएगा। काहे के प्रति भैया निर्मोही? बाहर के परिणाम से नहीं होता निर्मोही, अंदर से निर्मोही हो जाएगा कि अरे ऐसा सब पर्याय है, आने जाने वाली अच्छी बुरी पर्याय, ये तो सब आने जाने वाली है, मेरा तो शुद्धात्मा मात्र है, आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता मात्र है, मैं तो ध्रुव ज्ञान का पिंड मात्र हूँ, मेरा तो ममले ममल स्वभाव मात्र है, मेरे स्वभाव के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसे ममले ममल, सिद्ध सिद्ध, ध्रुवी ध्रुव, मुक्त स्वभाव की भक्ति जिनके हृदय में होगी, उनके हृदय में सारी दुविधाओं का अंत अपने आप ही हो जाए। इतना ही मोक्ष का मार्ग भैया। सारे द्वंद्व इसी से मिटेंगे, सारी शंकाएं इसी से खत्म होंगी, सारे प्रश्नों का जवाब एक ही है, क्या? कि तू भगवान आत्मा है। इसके अलावा कोई जवाब मत दो अपने आप को, हर प्रश्न का एक आंसर क्या? कि केवली परमात्मा ने कहा है कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। हर शंका का एक समाधान क्या? ध्रुव अर्क बिंदु स्वभाव। हर शंका का एक समाधान, हर पर्याय की कमी को दूर करने का एक उपाय क्या? परिपूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय? हर अपूर्णता को पूर्ण करने का एक उपाय क्या? सिद्ध सिद्ध स्वभाव। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भैया? हर अपूर्णता को मिटाने वाला पूर्ण अपना गायक स्वभाव है। ऐसे गायक धाम की रुचि लगाओ और आद्यम अनादि शुद्धम की महिमा गाओ। यही जिनेन भगवान का हम समस्त भव आत्माओं के लिए एकमात्र परम पावन उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय।